तो साथियों, भारत के जाने माने एवं सबसे लोकप्रिय बिजनेसमैन रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर को देहांत हो गया और यह पंचतत्व में विलीन हो गए। 9 अक्टूबर देर रात को करीब 11 बजे यह खबर सामने आई कि टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा जी ने दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसके बाद 10 अक्टूबर को देश के सभी लोगों की आंखें नम थीं, क्योंकि हमने भारत के एक ऐसे अनमोल रत्न को खो दिया है जिसे हम लोग कभी अनजाने में भी खोना नहीं चाहते थे। फिलहाल जैसे तैसे करके लोगों ने नम आंखों के साथ 10 अक्टूबर को महान व्यक्तित्व रखने वाले रतन टाटा जी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। लेकिन यह घटना लोगों के सामने एक नया सवाल खड़ी करके चली गई कि आखिरकार टाटा समूह की लाखों करोड़ों की संपत्ति जो है, इसका वारिस कौन बनेगा और किसे इन सब का मालिकाना हक और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और नई मुसीबत इसलिए आ गई है क्योंकि रतन टाटा जी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए न तो उनके कोई लड़के बच्चे थे और ना ही उनकी पत्नी। और आज की इस वीडियो में इसी गहमा गहमी के बीच हम इन सवालों के जवाब लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि आखिर रतन टाटा की कुल संपत्ति कितनी है और उनके बच्चे और पत्नी न होने के कारण इसकी जिम्मेदारी किसे मिलेगी जो करोड़ों की संपत्तियों का मालिक बनेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में रतन टाटा जी के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं जरूर करें हैं। दरअसल भारत में और दुनिया भर में कई उद्योगपति ऐसे हैं जिनका व्यापार देश विदेश में फैला हुआ है, जो कि अरबपति हैं और दुनिया के टॉप अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम गिना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा की गिनती भले ही अरबपति की बजाय करोड़पति में ही की जाती है, लेकिन दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनकी लोकप्रियता रतन टाटा के बराबर होगी। और शायद ही किसी उद्योगपति को रतन टाटा के जितना प्यार करने वाले लोग मिलेंगे। और इसका नमूना हमने पिछले दिनों उनकी श्रद्धांजलि में देखा, जहां पर भारत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी तक श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे और इन सभी की आंखें नम थीं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब हम और आप लोग इसे लाइव देख रहे थे तब हम लोगों की भी आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि हमने ऐसे उद्योगपति को खो दिया जो कि हमारे लिए मार्गदर्शक और सच्चे देशभक्त थे। लेकिन रतन टाटा जी के द्वारा भारत माता की इस पावन धरती को छोड़कर चले जाने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर उनकी संपत्तियों का वारिस कौन बनेगा, जो कि करीब 34 लाख करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह के कारोबारी साम्राज्य के मैनेजमेंट में उनकी जगह पर कमान संभालेगा। क्योंकि रतन टाटा जी ने अपने जीवन में काफी सारा काम किया और यह लोगों के दिल पर राज करते हैं और काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहे हैं। लेकिन ये जीवन में एक ही काम नहीं कर पाए और वह थी शादी। रतन टाटा का कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें शादी करके घर बसाने का शौक नहीं था, बल्कि ये भी अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते थे। और इन्हें जीवन में लगभग 4 बार प्यार भी हुआ था, लेकिन किसी कारण बस इनकी शादी नहीं हो पाई, जिसके कारण तमाम लोग अलग अलग तरीके से कई लोगों की अटकलें लगा रहे हैं जो कि टाटा समूह की संपत्ति के मालिक बनेंगे और उनकी कमान संभालेंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि रतन टाटा जी ने अपनी रिटायरमेंट के बाद साल 2017 में, यानी कि आज से लगभग 5 साल पहले ही यह प्लान बना लिया था कि उनके ना रहने के बाद टाटा समूह का वारिस कौन बनेगा। हालांकि समस्या वाली बात यह है कि ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि रतन टाटा ने इसका प्लान पहले से ही बनाकर तैयार किया था। क्योंकि जो व्यक्ति देश दुनिया में इतनी ज्यादा कंपनियों को चला रहा है और हमेशा ही जीवन में सबसे सफल रहा है, वह अपने गुजरने के बाद लोगों के लिए नई समस्या खड़ा करके चला जाए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए रतन टाटा जी ने साल 2017 में ही इन सब की तैयारी कंप्लीट कर ली थी कि आखिर उनके गुजरने के बाद टाटा समूह की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि देखा जाए तो रतन टाटा के पास कोई 1-2 कंपनियां नहीं थीं, बल्कि टाटा समूह के तहत आने वाली कंपनियां जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कुल 29 कंपनियां हैं। आपको बता दें कि रतन टाटा की संपत्ति इससे भी कई गुना ज्यादा होती
और उनकी गिनती एशिया के अमीर उद्योगपतियों में की जाती, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा परोपकारी ट्रस्टों में समाज कल्याण के लिए भेज दिया जाता है। इसलिए उनकी व्यक्तिगत संपत्ति सीमित है और वह अरबपतियों की सूची में शामिल नहीं होते। यानी वह सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि मानवीय मूल्यों के एक जीवंत प्रतीक और एक आदर्श व्यक्ति थे, जो परोपकार और पशुओं के प्रति अपने प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। इसीलिए महान उद्योगपति रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग एकत्रित हुए थे, और इसमें सबसे ज्यादा रतन टाटा जी के करीबी झलक देखने को मिली शांतनु नायडू की, जिनकी उम्र लगभग 31 साल है। शांतनु नायडू है जिन्हें रतन टाटा जी की करोड़ों संपत्तियों का वारिस बनने की बात कही जा रही है, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि वाकई में इसकी जो सच्चाई है वह इससे बिल्कुल अलग है, और रतन टाटा जी की संपत्ति का बारिश शांतनु नायडू नहीं, बल्कि कोई और नहीं, उनके हाई पैरिवर में नेवोल टाटा और उनके एनवेल बैल जनरेशन बनेगा टाटा के संपत्ति का हिस्सेदार। और अगर देखे जाए कंपनी का टाटा ट्रस्ट जो उनके हाई पैरिवर चलता है। ये था आज की खबर। आगे इसी वीडियो को जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।